नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। किसान साथियों, हमारे जो किसान भाई हैं उनके पास खेती करने के बाद कुछ समय बच जाता है तो वे उस समय का उपयोग मुर्गी पालन करके कर सकते हैं। साथ ही घर के औरतें बच्चे भी अपने जो बचे हुए समय हैं इस धंधे को आसानी से कर सकते हैं। घर में अगर मुर्गियों को पाली जाए तो उनके रखरखाव तथा खुराक पर अधिक खर्च नहीं पड़ता है, क्योंकि घर का बचा खुचा भोजन, सब्जी के बेकार पत्ते और अनाज के जो बचावन हैं उनके लिए अच्छा भोजन बन जाते हैं। साथ ही यह हमारे जो बेकार हम उसको फेंक देंगे, उससे अच्छा है कि उसके बदले में हमें बढ़िया मांस और लाभदायक अंडे प्राप्त हो जाते हैं। इस व्यवसाय में मुख्य रूप से 3 प्रकार का धंधा हो सकता है, या यूँ कहें 3 तरीके से हम इसको कर सकते हैं। एक तो अंडा और मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन, दूसरा है चूजा उत्पादन के लिए और तीसरा है पौष्टिक आहार मिश्रण तैयार करना तथा आहार चूजा, अंडा, मांस एवं मुर्गी खाद का क्रय विक्रय का काम हम इस के द्वारा कर सकते हैं। किसान साथियों, मुर्गी पालन के लिए आवश्यकता अधिक अंडा उत्पादन के लिए हमारे देश या विदेश में सबसे अच्छा नस्ल की सफ़ेद मुर्गी होती है, जिसे वाइट लेगहॉर्न कहते हैं। मांस उत्पादन के लिए कोरोनिस, न्यू हैम्पशायर असील, चटगांव, क्रोलर, डबल एफजी या तो वनराज, ये सारी नस्ल हैं। मुर्गी पालन के लिए हमेशा ऐसी मुर्गी पाली जानी चाहिए और बड़े अंडे देने वाली भी हो। अच्छी मुर्गी का चुनाव करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान में रखना चाहिए। अच्छी मुर्गी के सिर चौड़े तथा विस्तृत होते हैं, सक्रिय या गोलाकार नहीं होते। कलगी लाल और चमकदार होती है, पेट बड़ा होता है तथा त्वचा कोमल लचीली होती है। जघनास्थि चौड़ा तथा योनि मुख अंडाकार होता है। मुर्गी फार्म खोलने के लिए आवश्यक वस्तुएं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहला तो है, आपको अगर आप मुर्गी का पालन करना चाहते हैं तो आपको चाहिए उसके लिए एक घर, या तो वो शेड हो सकता है या तो आपके घर के पीछे जो बैकयार्ड होता है उसमें भी आप मुर्गी का पालन कर सकते हैं। दाना पानी के लिए बर्तन, इसको आप 100 मुर्गियों के लिए 3-3 रख सकते हैं। ब्रूडर, उन्नत नस्ल के चूजे या बड़ी मुर्गियां से भी आप अपने जो फार्म है उसको शुरुआत कर सकते हैं। रोगों के बचाव के लिए टीका या औषधि दवा हमें पहले से रखना चाहिए। टीका तो वैसे आप मुर्गी के जो चूजे लाएंगे उसके बाद लाएं, टीका को तो भी चल जाएगा। बस उसका कोल्ड स्टोरेज जो होता है, कोल्ड चेन जो होता है वो नहीं टूटना चाहिए, वो हमेशा ठंडा में ही रखा जाता है। और अगर आप अंडा देने वाले मुर्गी का पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए अंडा देने का जो बक्सा होता है वो चाहिए। रोशनी या बिजली का प्रबंधन भी आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ किसान साथियों, हाट बाज़ार जहां व्यापार किया जाएगा उसकी भी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी और आमदनी खर्च का हिसाब किताब के लिए भी आपको रेडी रहना होगा। किसान साथियों, उन्नत नस्ल की मुर्गी साल भर में लगभग 250 से 300 अंडे भी दे देती हैं। वहीं हमारी जो देसी मुर्गी है साल भर में 50 से 60 अंडे देती हैं। इन मुर्गियों को साल भर अंडा देने के बाद बेच देना चाहिए, क्योंकि इनकी अंडा देने की क्षमता घट जाती है तथा दाना खिलाने में लाभ के जो वनस्पत अधिक खर्च बैठता है। इसलिए कमज़ोर तथा कम अंडा देने वाली मुर्गी की बराबर छटाई करते रहना चाहिए। किसान भाइयों के लिए चूज़ों का पालन पोषण करना मुश्किल नहीं है। चूजे चाहे मुर्गी को बिठाकर अंडा से निकाला गया हो, मुर्गी उन्हें आसानी से अपने पंख के नीचे ले लेती है। किसान साथियों, दिन में मुर्गी के साथ छोटे चूजे घूमते रहते हैं तथा दाना चुगते रहते हैं। अब अंडा से फूट कर निकलता है उस समय उसका वज़न लगभग 35 से 40 ग्राम होता है।
तथा वे बहुत कोमल और नाजुक होते हैं। इस समय विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। छोटे चूजों की बढ़ोतरी के लिए उचित मात्रा में गर्मी का इंतजाम किया जाना चाहिए। अगर चूजे के घर के बाहर का वातावरण काफ़ी ठंडा हो तो चूजे के घर के अंदर ऊंचे स्थान पर किसी बर्तन में आग जलाकर घर को गर्म रखा जा सकता है। जहां बिजली की आपूर्ति हो वहां बिजली चूल्हे लैंप जलाकर काम किया जा सकता है। चूजों को किसी कमरे में 3 इंच गहरे लकड़ी के बुरादे, धान के छिलके, पुआल की कुट्टी या भूसी जिन्हें लिटर कहते हैं पर रख कर भी पाला जा सकता है। किसान साथियों, इस संबंध में कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास बिजली है तो आप जो 10 या 12 रुपये मिलता है जो पीला कलर का जलता है वो लाइट भी अच्छा रहता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप हैलोजन लाइट भी जला सकते हैं, वो भी ज़्यादा महंगा नहीं आता। किसान साथियों, मुर्गी की कुछ जातियां और उनका चुनाव के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मुर्गियों के भिन्न भिन्न जातियों में से मुर्गी पालन व्यवसाय को ध्यान में रखकर इसमें चुनाव करना चाहिए। पहला तो है अधिक अंडा देने वाली मुर्गी, जैसे वाइट लेग हॉर्न, मिनार्का, ग्राम प्रिया, इस तरह की हैं। और मांस देने वाली में असील, कार्निश, वाइट रॉक और क्रोयलर डबल एफजी वनराज। मांस और अंडा दोनों देने के लिए जो है रेड आइसलैंड रेड, ऑस्ट्रालॉप और क्रोयलर डबल एफजी और वनराज भी इसमें आ जाते हैं। भारत में पाली जाने वाली मुर्गियों को 2 बड़े समूह में बांटा जा सकता है, एक देसी और दूसरा उन्नत या विदेशी। देसी मुर्गियां छोटे और कम अंडे देती हैं, औसत साल में 50 से 55 अंडे, अतः व्यवसाय की दृष्टि से इनका चुनाव ठीक नहीं होगा। किसान साथियों, विदेशी नस्लों में जो हमारी जलवायु के अनुरूप ढल जाती हैं उनमें वाइट लेग हॉर्न तथा रोड आइसलैंड रेड प्रमुख हैं। केवल अंडा प्राप्त करने के लिए वाइट लेग हॉर्न सबसे अच्छा है। यह सफ़ेद रंग की लाल तुरा वाली और पीली पैर वाली मुर्गी है। यह साल में 200 से 250 अंडे देती है। वैसे सफल मुर्गी पालक इससे 300 अंडे तक भी प्राप्त कर लेते हैं। अगर मांस और अंडे दोनों के लिए मुर्गी पालन करना हो तो RIR, क्रोयलर डबल एफजी, वनराज, ब्लैक ऑस्ट्रालॉप काफ़ी अच्छा रहता है। यह लाल अथवा भूरा होता है, इसमें मांस की मात्रा अधिक होती है। साथ ही यह साल में औसतन 160 से 200 अंडे दे देते हैं। मांस पैदा करने वाली नस्ल को ब्रॉयलर्स नस्ल भी कहा जाता है। केवल मांस पैदा करने के लिए वाइट कार्निश, वाइट रॉक और न्यू हैम्पशायर नस्ल की मुर्गियां अच्छी होती हैं। किसान साथियों, मुर्गी पालन के लिए हमेशा ऐसी मुर्गी पाली जानी चाहिए जो अधिक बड़े अंडे देने वाली हो। अच्छी मुर्गी का चुनाव करते वक्त हमें कुछ लक्षणों को ध्यान रखना चाहिए। अच्छी मुर्गी के सिर चौड़े तथा विस्तृत होने चाहिए, सकरे या गोलाकार नहीं होने चाहिए, कलगी लाल चमकदार होती है, आंखें तेजस्वी होती है, छाती विस्तृत और चौड़ी होती है, पेट बड़ा होता है, त्वचा कोमल तथा लचीला होता है। और किसान साथियों, इसके अलावा अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करके अच्छी नस्ल के चूजे को हम पहचान सकते हैं। किसान साथियों, नर का चुनाव करते वक्त यह ध्यान में रखना चाहिए कि अच्छे नर अच्छी संतति प्राप्त होगी, अच्छे बच्चे प्राप्त होंगे, अतः अच्छे लक्षण और प्रजनन कार्य क्षमता वाले मुर्गा का ही हमें चुनाव करना चाहिए। आजकल हमारे देश में देसी मुर्गियों का सुधार करने के लिए उन्हें विदेशी मुर्गों से नस्ल सुधार कराया जा रहा है। इसके उत्पन्न जो मुर्गी की अंडा देने वाली क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। इसके अतिरिक्त कई मुर्गी फार्मों में अंडा देने वाली मांसल मुर्गियों की अनेक विदेशी नस्लें से संकरण द्वारा उप नस्ल भी पैदा किया जाती है जो काफ़ी अधिक अंडा देती है। किसान साथियों, इसमें जैसे एस्ट्रो वाइट, हाईलाइन, इस तरह की नस्ल है। किसान साथियों, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं मुर्गी घर के बारे में। घर ऊंची सतह पर बनाएं। अधिक धूप, ठंडक तथा वर्षा से मुर्गियों का बचाव होना आवश्यक है। घर को छरने के लिए एस्बेस्टस
या घास फूस, पुआल या ताड़ के पत्ते या खपरा का उपयोग करना चाहिए। मुर्गी घर का फर्श बाहर की ज़मीन से 10 इंच ऊंचा होना चाहिए तथा संभव हो तो पक्का होना चाहिए, जिससे कि चूहा, सांप आदि बिल न बना सके। किसान साथियों, मुर्गी घर की दीवार मजबूत, आंशिक रूप से खुली तथा 3 ओर से बंद रहे ताकि हवा के आने जाने की पूरी गुंजाइश रहे। किसान साथियों, मुर्गियों के संतुलित आहार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुर्गियों के स्वस्थ एवं अच्छी उत्पादन क्षमता बनाए रखने के लिए पानी, शर्करा, चिकनाई, प्रोटीन, खनिज पदार्थ तथा विटामिन आवश्यक होता है। जिस आहार पर पलने वाली मुर्गियां अधिक स्वस्थ रहें, उसे बढ़ोतरी देना चाहिए। अंडा अधिक दें, उसे संतुलित आहार उस तरह की दिया जाना चाहिए। मुर्गी पालक आहार का मिश्रण स्वयं घर में तैयार कर सकते हैं, मगर कठिनाई होने से जो बाज़ार में तैयार मिश्रण खरीदकर अपनी मुर्गियों को खिला सकते हैं। चूजे को पहली खुराक अंडे से निकलने के 48 घंटे बाद दी जानी चाहिए। चूजे के लिए साफ पानी का प्रबंधन हमेशा रहना चाहिए। किसान साथियों, मुर्गियों में बीमारियां तथा उनसे बचाव के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मुर्गियों की उचित देखभाल, संतुलित आहार, साफ तथा हवादार घर और अच्छी नस्ल का चुनाव करने से रोग की संभावना बहुत कम होती है। याद रखें, मुर्गियों में शुरू से रोग निरोधक उपायों का जो है अमल करना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होता है। चूँकि संक्रामक रोग जो आ जाने पर मुर्गियों को बचाना बहुत कठिन हो जाता है। मुर्गी के बीमार पड़ते ही उसे स्वस्थ मुर्गियों के झुंड से अलग कर देना चाहिए। पशु चिकित्सक से सलाह लेकर ही चिकित्सा करनी चाहिए। जो आदमी बीमार मुर्गियों के देखभाल में लगे हैं, उन्हें स्वस्थ मुर्गियों के पास जाने से पहले कपड़ा और जो भी अपना चप्पल वगैरह है उसे उतार देना चाहिए और कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव करके ही जाना चाहिए। जिस घर में बीमार मुर्गी रह चुकी हैं, उसमें नई मुर्गियों को रखने से पहले चूना से पुताई करवा देना चाहिए। साथ ही समय समय पर DDT आदि का छिड़काव भी करते रहना चाहिए। आमतौर पर मुर्गियों में रानीखेत या टुनकी, चेचक, खूनी दस्त, कोराइजा या सर्दी, कृमि रोग, परजीवी, अन्य जन्य रोग तथा पोषाहार संबंधित रोग होते हैं। इनके इलाज के लिए मुर्गी पालकों को चाहिए कि वे अपने निकट के मवेशी अस्पताल में पशु चिकित्सक से सलाह लेकर ही इलाज कराएं। कभी कभी अज्ञानतावश लापरवाही से सभी मुर्गियां मर सकती हैं, अतः इस संबंध में सावधानी आवश्यक है। किसान साथियों, व्यवसाय पहले अनुभव के लिए छोटे रूप में प्रारंभ करना चाहिए, फिर धीरे धीरे हम उसको बढ़ा सकते हैं। व्यवसाय शुरू करने से पहले मुर्गी के घर, उपकरण एवं चारा दाना का प्रबंधन भी पहले से कर लेना चाहिए। किसान साथियों, इस व्यवसाय को अंडा या अंडा देने वाली मुर्गी या तो फिर एक दिवसीय जो चूजा होता है उससे शुरुआत कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप हैचरी से लेते हैं चिक्स को, उसे देख लें कि रानीखेत और चेचक का टीका लगा हुआ हो। किसान साथियों, 8-10 मुर्गियों के लिए एक मुर्गा रखना पर्याप्त होता है और यदि आपको अंडा से चूजा नहीं लेना है तो आपको मुर्गे रखने की ज़रूरत नहीं है। किसान साथियों, मुर्गी का घर ऊंची जगह पर होना चाहिए ताकि ज़मीन में नमी न रहे, चूँकि नमी से बीमारी फैलती है। किसान साथियों, मुर्गी को पालने में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। चूजों के 1 से 1.5 महीने होने तक पंख नहीं निकलते, इसलिए उन्हें दूसरे तरीके से गर्म रखना पड़ता है। बिजली और स्वच्छ पानी का प्रबंधन मुर्गी फार्म में आवश्यक होता है। मुर्गियों के लिए आरामदायक तथा हवादार दरबा होना चाहिए। हवादार बनने के लिए दरबे के चारों ओर तार की जाली लगा दें। दरबे में 55 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट का बीच तापक्रम रहने से मुर्गियों को पूरा आराम मिलता है। किसान साथियों, मुर्गियों को डीप लिटर पद्धति में रखने से समय तथा जगह की बचत होती है तथा मेहनत भी कम करनी पड़ती है। लिटर को खाद के रूप में भी हम उपयोग कर सकते हैं।
इसके अलावा किसान साथियों, मुर्गियों को हमेशा संतुलित आहार देना चाहिए। एक बड़ी मुर्गी 24 घंटे में लगभग 4 औंस दाना खा लेती है। मुर्गियों को हमेशा स्वच्छ पानी पिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें कि मुर्गियों में शुरू से ही रोग निरोधक उपायों का अमल करना आवश्यक होता है। मुर्गियों को रानीखेत तथा चेचक का टीका आवश्यक रूप से लगवाएं। चूजों के आहार में खूनी दस्त की बीमारी से बचाव हेतु दवा आवश्यक मिलाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कृमि के लिए हर 1-2 माह में कृमिनाशक दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। अंडा एवं मुर्गा बेचने के लिए शहर के नज़दीक यह व्यवसाय शुरू करना ज़्यादा उचित रहता है, जिससे कि आसानी से हमारा जो माल है वो सेल हो सके। पर आज गांव देहात में भी मुर्गी का पालन किया जा सकता है और ट्रांसपोर्टिंग की भी अब सुविधा उपलब्ध हो चुकी है, तो उसमें अभी कोई समस्या नहीं आ रही है। आप कहीं पर भी अपनी मुर्गी का पालन कर सकते हैं। पशुपालन विभाग द्वारा मुर्गी पालकों को दी जाने वाली सुविधाओं का हमें पूर्ण रूप से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी पशुपालन विभाग द्वारा बहुत सारी सुविधा किसान साथियों को प्राप्त हो रही है, पर जानकारी के अभाव में जो है हम उसका लाभ नहीं ले पाते और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं और उस योजना का पैसा भी कहाँ जाता है किसान को पता भी नहीं चलता। और किसान साथियों, हमारे जो आने वाली वीडियो है उसमें किस तरह से लोन लेना है और किस तरह से अपने व्यापार को जो है उसका आधार, उद्योग आधार से जोड़ना है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो हमारे वीडियो को आप आने वाली वीडियो को भी देखते रहें। मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करने से पहले हमें होने वाले आय-व्यय की रूपरेखा आवश्यक रूप से बना लेना चाहिए, ताकि हिसाब किताब रखने में हमें कोई समस्या ना हो। तो किसान साथियों, ये रही आज की वीडियो, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा है, तो आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, और आने वाले वीडियो को ज़रूर देखिए। इसमें लोन और उद्योग आधार से किस तरह से हमारे व्यवसाय को जोड़ा जाता है उसके बारे में बात किया जाएगा। तो ठीक है किसान साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।